सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और इस वक्त भारत के G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान तमाम वर्किंग ग्रुप्स के दौरान जो एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा है उसमें एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के G20 का समर्थन किया। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। इंडिया को आज ईद मनाने की जरूरत है। तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे, यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है मामला वाइंड अप कर रहे हैं। और यार उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हम मांगत है, मांगत जो करते हैं। ये क्या इसने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने तलाशी करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास। लोग ट्रिलियंस में बिलियंस में डील करते हैं, बड़े बड़े डील्स करते हैं, लेकिन हमारी औकात ये नहीं है। हम भिखारियों की तरह कहते हैं भीख दो, कुछ भी दो, दे दो, बस हमें दो। सर इसीलिए तो हमें अपने मुल्क में कोई इनवाइट नहीं करता। उन्हें पता है कि आ जाएंगे तो कहीं ना कुछ ये मांग ना लें। मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने बेसिकली वो तो इंडिया को बहुत कुछ देने को तैयार है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। इंडिया को दुश्मन समझते हैं, लेकिन दुश्मन सोच से ऊपर निकला हुआ है। अक्सर वो सुनने में अक्सर आते हैं नगमे, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। इतना हमने पढ़ा है, इतना पढ़ा है, वो चांद पे उतरे और सूरज पे उतरने वाले हैं। माशाल्लाह हम आज भीख मांग रहे हैं, प्लीज कुछ दे दें। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के हेड है, वो पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन पाकिस्तान का विजिट कैंसिल करके अरब में है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ मीटअप किया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट सामने आए। और ये देखकर पाकिस्तानी बोल रहा है कि हमारे मुंह पर तमाचा है कि जिसके साथ हमारे रिलेशन इतना अच्छा था वो हमारा पाकिस्तान में ना आकर अब भारत में गया। सिर्फ सऊदी नहीं, इससे पहले कतर और यूएई भी भारत के साथ मिल गए और भारत के साथ काम करना चाहते हैं। और ये देखकर पाकिस्तानीज बोल रहा है कि करके हर इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के साथ छोड़ रहा है और भारत के साथ मिल रहा है। तो चलो पहले पाकिस्तान इसका बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखते हैं, इस पर क्या कहना है पाकिस्तान इसका, बाकी मीडिया का। सो चलो पहले देखते हैं, उसके बाद में बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी, इसमें ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसमें उनका कसूर है या हमारा कसूर है? रिलेशन हमने हमारा ये कसूर है, हमारा ये कसूर है कि ये जो हमारे लीडर है ना, इस वक्त पहले भी जो थे, जो मौजूदा है, और उसके बाद आपको पता है जो इधर जिनके पास लगे होते हैं फुल, ठीक है, ये उसकी वजह से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मेरी आपका भी मीडिया का काम है, आपने भी मीडिया चलाना है, ठीक है, लेकिन सबसे बहुत गंदा इंसान जो है ना, ये वही है। उसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी जलसिया में कोई बात नहीं, हमारी वैल्यू नहीं रही। अच्छा, पाकिस्तान इस टाइम जिस क्राइसिस का शिकार है, हर बंदा रो रहा है। मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, इनसे पूछूंगा कैसे हालात हैं भाईजान? बहुत बुरे हालात, कैसे हालात हैं भाईजान? हालात कैसे? बहुत बुरे। अच्छा, जिससे भी पूछें सब ये कहेंगे हालात खराब है, लेकिन हम कभी जाते हैं IMF के पास, कभी जाते हैं चाइना, हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं हेल्प करते? वो बात सुने भाई, इस्लामिक कंट्री में हमें 4 अरब रुपए का डॉलर का तेल दिया, ठीक है, एक दफा 3 अरब डॉलर का तेल दिया, ठीक है, सऊदी अरब ने हमें 3 अरब डॉलर नगद दिए, दुबई ने हमें 2 अरब डॉलर दिए। ये कितनी देर हमें सपोर्ट करेंगे? ये तो हमारे साथ ज्यादती, ये अपने साथ नहीं ज्यादती कर रहे। ये हमारा मुल्क जो है ना अनस्टेबल हो गया हुआ है। ये वो चीज जो हालात है ना, वो हमारे मुल्क के 0/0 है। ठीक है, इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है, उसने चांद के ऊपर भेज दिया, आगे सूरज के ऊपर भी जाने के लिए वो तैयार बैठा है। ये मिशन उन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन सूरज के ऊपर नहीं। मैं करेक्शन कर दूं, सूरज के ऊपर नहीं जाएंगे, सूरज के करीब रहेंगे। और मैं इसके बाद एक और बात करना चाहता हूँ, वो बात जरा याद रखें कि ये जो बात है ना कि इंडिया की, इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है, और हम एक डॉलर के भी हम पैसे मांगते हैं। हमारे पास 650 अरब डॉलर उसके पास पड़ा हुआ है। हम 1 अरब डॉलर के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के पास। नहीं, जो अमेरिकी सदर हैं, इनका इंडिया आने का जो प्लान था G20 के लिए, इसका जून में जब वाशिंगटन में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था, तब डील तय की थी। हमारे वो जाके डील तय नहीं करते हैं, जितने पैसे दे दें हमें, वो थोड़े बहुत थोड़ी दे दें, चौंसा यानी आम जाके तोहफे में देते हैं। अब खुदा का खौफ का है यार, कोई मैप रोड रखे, सर ये हमारा मैप रोड है, आप देखें, इसके मुताबिक आप कर्जा देखें। एक चीज बता दो,
कर्जा ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ले रहा है, अमेरिका सबसे बड़ा डिफॉल्ट यानी कर्जदार है, चाइना है आपका, रशिया है आपका, जर्मनी है आपका, ऑस्ट्रेलिया आपका है। लेकिन उनको जितने बेनिफिट्स कर्जा लेने के बाद लोगों को मिलने चाहिए वो ज्यादा मिल रहे हैं, और इसके अलावा कर्जा वापस करने के तरीकेकार डिसाइडेड है। जबकि पाकिस्तान के अंदर कर्जा लिया जाता है, 10 करोड़ का कर्जा लिया जाता है, 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो जाती है, 10 करोड़ अगली हुकूमत ने 20 करके उसको वापस करना है। तो आए दिन यानी हर पाकिस्तानी के ऊपर राइट नाउ अगर जो अभी यानी इसी लम्हे जो बच्चा पैदा हुआ है वो, और जो जिंदा सांस ले रहा है, आखिरी सांस भी है वो, इस एज फैक्टर के दरमियान जितने भी लोग हैं वो 2,38,000 रुपए पे करेंगे खजाना में, तब जाके मुल्क जितना भी कर्जा वापस हो जाएगा। क्यों पे करें हम, किस बात का हम पे करें? हमारे नाम पे कर्जा लेके आते हैं लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करते हैं हमें नहीं पता। रोज रोज बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, यानी वो बेसिक चीजें हैं जहाँ पे बिल बढ़ाते हैं हमें नहीं पता होता। इवन यहाँ तक कि आपके टीवी का बिल, रेडियो कोई सुनता नहीं है, बिजली के बिल के साथ वो जो रेडियो के 17 रुपए 26 रुपए आप गए, भाई मैं सुनता ही नहीं हूँ रेडियो। मस्जिद में भी ये टीवी का बिल दे रहे होते हैं, मस्जिद में भी ये रेडियो का बिल दे रहे होते हैं, कहाँ से ये पैसे नहीं उठाते हैं। इंडिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान साहब है, उनका स्टेट विजिट शुरू हो जाएगा। अमूमन वो स्टेट विजिट जो है ना वो इतना हर जगह नहीं सऊदीज़ जाते, बड़ा कम जाते हैं, बड़ा पारतोल, मतलब ऑब्वियसली दे आर द किंग हैं और इनकी बड़ी गलबात है यार, मतलब कोई खाला इधर काटते नहीं आ गए हैं। किंग एमी पाईदार वे थे जैसा साडा वज़ीर आज़म है, किंग ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें मोहम्मद बिन सलमान ने भी कल वेख्या उन्हें कहा यार है की गल है, ये मुल्क तो चंगा भला प्रोग्रेस कर रहा है, असी एवें ना तो इन्नी दूर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं वो भी समझ आती हैं कि इंडिया सऊदी अरब में समहाउ उन्होंने रियलाइज़ कर लिया, उन्होंने कहा नहीं यार इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर सऊदी अरेबिया। प्लस जो कल एक वो जो कॉरिडोर की बात हुई है, ठीक है जी, वो कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस हवाले से अगर आप ये देखें कि उसमें बेसिकली इंडिया ने रोल प्ले किया है सऊदी अरब को चाइनीज़ चुंगल से निकालने का, और अमरीकियों को कहा ये काम हम करते हैं, हमारे मिडल ईस्ट से अच्छे ताल्लुकात। आपको पता है मैं काफ़ी देर से एक चीज़ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो इंडिया के साथ मसले हैं वो अमेरिका या बरतानिया हल नहीं करा सकता, वो मिडल ईस्टर्न ममालिक करा सकते हैं, बिकॉज मोदी साहब के ऊपर उनकी एक लिवरेज है। और मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि ये अगर मुझे कहें, और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मोहम्मद बिन ज़ायद एंड मोहम्मद बिन सलमान पूरा पार पा के आखना मोदी नो कि अब बै तो इन्होंने नाल मसला हल कर वो करेंगे। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान इसका रिएक्शन, आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। एक एक करके हर इस्लामिक कंट्री अब भारत के साथ मिल रहा है और पाकिस्तान का साथ छोड़ रहा है। और पाकिस्तान का साथ क्यों ना छोड़े, पाकिस्तान सिर्फ लेना जानता है, कुछ कंट्रीब्यूट कुछ देना नहीं जानता है। और जो भी भीख मांगता है और भीख दे भी देता है IMF और या फिर अमेरिका, चीन, वो उधर चुका नहीं पाता है। तो पाकिस्तान को क्यों सो पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्यों रखे? पाकिस्तान इस खुद बोल रहा है कि हमारे पाकिस्तान के मुंह पर लिखा है भिखारी, मुंह देखकर पता चल जाता है कि हम भिखारी है, हम सिर्फ हाथ बढ़ा के लेना जानते हैं, लेकिन उसका उधर नहीं चौंका सकते। क्योंकि जो भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो सिर्फ अपना जेब भरता है और उसके बाद लंदन में सेटल हो जाता है। सो पाकिस्तान का बारे में नहीं सोचता है। पाकिस्तानी आवाम बोल रहा है देखो इंडिया कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सो हमारे भी हमारे पाकिस्तान में भी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि हमारे पाकिस्तान को डेवलप करे। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखता तो पाकिस्तान डेवलप कर जाता। लेकिन वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो।